Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy. And as you know that this is the series of the art of essay writing. And in this series, you are being taught each and everything about essay writing in a very simple way. Very unfortunately कि काफ़ी स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बट वो गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, वो इररिलेवेंट मटेरियल को गेट कर रहे होते हैं, वो इररिलेवेंट मटेरियल को पढ़ रहे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ कौन से यानी किस तरीके से रिलेवेंट मटेरियल आप हासिल कर सकते हैं, वैसे कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे और वहाँ से बहुत ही रिलेवेंट मटेरियल अपने CSS प्रिपरेशन में गेट कर सकेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखें, दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर दैट वेयर टू कलेक्ट डेटा नॉलेज। ठीक है, आपको एस्पेक्ट पता चल गया है, एरियाज़ पता चल गए। अब आ जाता है कि हम नॉलेज कहाँ से लें। ठीक है ना, चाहे वो हमारे, जैसे मैंने कहा था कि ऐसे में बॉडी पैराग्राफ में आपने अपना स्टांस को सपोर्ट करना होता है, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करना होता है। तो वो तमाम नॉलेज आप कहाँ से लेंगे वो अब मैं आपको बताने लगी हूँ। देखें, पहला तो ये है कि आप रीड न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ें, बट हाईली रिकमेंडेड है डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें। उसकी रीजंस मैंने बता दिए थे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में, वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा उसको भी देख लें। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें तो किस अंदाज से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। ठीक है ना। तो बहरहाल आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आए, मतलब कि एडिटोरियल आए, ओपिनियन आए, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। और उससे कैसे गैदर करना है, डेटा कलेक्ट कैसे करना है, वो भी मैं बता चुकी हूँ उस वीडियो में, उस लेक्चर में, कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसको भी देख लें, बिकॉज उधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने कैसे गैदर करना है, किस अंदाज से करना है, राइट। और जो बुक्स हैं, देखें, आपने एक टॉपिक को पकड़ के 10 बुक्स नहीं पढ़नी है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपने नहीं पढ़नी है। आपने एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स लेनी है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं FPSC से, एक वो ले लें। एक जो मार्केट में CSS बेस्ड आती है, आप वो एक ले लें। ठीक है ना। उससे फिर टॉपिक को देख के आप अपना प्रिपेयर करें, जो मैंने एस्पेक्ट बताएं उन एस्पेक्ट से तैयार करें टॉपिक को। ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। सो डू रीड डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है, उधर से आप बहुत इजीली और बहुत करंट जो आपका डेटा है वहाँ से आप गेट कर सकते हैं इजीली, राइट। सेकंड आ जाता है इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये तो आपने लाजमी पढ़ना है। अब बात यहाँ आ जाती है, पूरा नहीं पढ़ना है इस सर्वे को। अगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर इस पे आपका एडिटोरियल डेफिनेटली आता है वो आप पढ़ लें, बहुत नटशल में होता है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अगर नहीं तो आप इकोनॉमिक सर्वे की समरी ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे, डेफिनेटली आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपने रीड करना ही करना है। ठीक है ना। आप उधर से फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे मैंने कहा था ना, स्पेसिफिक कोई टॉपिक आ जाता है तो यू नीड इट। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, फिर वही बात है, आपने पूरा नहीं पढ़ना। अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है उसमें तो आपने वो ज़रूर पढ़ना है। स्टे रिलेवेंट, राइट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आती है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट्स तो आपने लाजमी पढ़नी है। ये भी डॉन न्यूज़पेपर में आ ही जाती है। ठीक है, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं जो इसकी रिपोर्ट आती है। डन। अब आ जाती है बात, इट इज़ वेरी वेरी इंसेंशियल टू रीड रिपोर्ट्स पब्लिश बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत हैं, बट हमने रिलेवेंट रहना है। तो ये मैंने मेंशन किए कुछ जो बहुत हमारे CSS में बहुत काम आती हैं, चाहे वो ऐसे का पेपर हो, करंट अफेयर हो, पाकिस्तान अफेयर हो, या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, यानी तमाम जितने भी, यहाँ जैसे जेंडर स्टडीज़ है, यहाँ पे सोशोलॉजी है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो आप उसमें अपना कोट कर सकते हैं, आप उधर मेंशन कर सकते हैं टू इन्हेंस योर आर्गूमेंट। अब देखें, UN है, UN की रिपोर्ट्स आती हैं, यूनाइटेड नेशंस, इसकी ज़रूर पढ़ें आप रिपोर्ट्स। अगेन वही बात है, ये आप को डॉन न्यूज़पेपर में मिल ही जाती हैं।
अदरवाइज़ नहीं तो आप इसकी सेपरेट रिपोर्ट आती है, और मैं इसका मटेरियल तो बहुत शेयर करती हूँ अपने फेसबुक पेज पे, अकाउंट पे। आप उधर से इजीली गेट कर सकते हैं। इनफैक्ट रेगुलर बेसिस पे मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स तो लाजमी करती हूँ, बिकॉज आई नो कि जो बिगनर्स होते हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तभी फिर मैं ये नोट्स शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, आप उधर से गेट कर सकते हैं। तंजीला थेबो आप लिखेंगे तो इजीली आपको मेरा फेसबुक मिल जाएगा। यू कैन गेट दिस थिंग फ्रॉम आउट देयर। ठीक है, WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट्स आप पढ़ लें। WB है यानी कि वर्ल्ड बैंक है, यानी IMF है। इन तमाम जो भी मैंने मेंशन यहाँ की हैं ना, उधर की जो रिपोर्ट्स आएँ आपने लाजमी पढ़नी, उससे आपने फैक्ट्स फिगर्स लेने हैं। ठीक हो गया। और फिर आप उसको एग्जामिनर को बता भी सकते हैं, भाई अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट्स या यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये इस तरह आप करके बहुत रिलेवेंट मटेरियल रहेगा आपका। ठीक हो गया। और फिर वेरियस इंडेक्स आते हैं, जैसे पाकिस्तान रैंक क्या कर रहा है करप्शन में। जब आप करप्शन को डील कर रहे हैं टॉपिक को, तो वहाँ आप इंडेक्स बता सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू इंडेक्स यूनाइटेड नेशन या अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जो आते हैं, वो आप करप्शन इंडेक्स जो है पाकिस्तान इधर रैंक कर रहा है, GDP इंडेक्स कहाँ पर रैंक कर रही है, करप्शन इंडेक्स, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, इन तमाम जितने भी इंडेक्स हैं, अगेन वही बात है, ये मैं शेयर करती रहती हूँ अपने फेसबुक अकाउंट पर। तो आप उधर से, या इंस्टाग्राम पर भी अब मैं करती हूँ, तो आप उधर से इजीली गेट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन रिलेवेंट मटेरियल वेरी इजीली। आज के लेक्चर में आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि अपने बुक्स को और डॉन न्यूज़पेपर को और कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिस पे आपने फोकस करना ही करना है टू कलेक्ट योर डेटा, राइट। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, बट स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू राइट देयर, इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।